मेम साहब, आपके हॉस्पिटल से फोन आया था, वहाँ कोई इमरजेंसी आ गई है। आपको अभी के अभी बुलाया, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आपके कैबिन में आपका मरीज आपका इंतजार कर रहा है। इमरजेंसी है तो केबिन में क्यों होगा? अरे दद्दू कहाँ ले जा रहे हो भाई? आओ भाई आओ, कहाँ कहाँ ले जा रहे हो आप? आओ हम तुमको दिखाते हैं कहाँ ले जा रहे हो। यहाँ लेकर आए। तो आज ही अम्मा को पता चलेगा ना, मैं छूते पड़ेंगे। कुछ नहीं होगा भाई, हम है ना, कुछ नहीं होगा। आज हमने सोचा किसी मर्द जात के साथ बैठकर दारू पी जाए। अब अपना अर्जुन है, वो तो अपने में रहता है। अपने में कहा, अपने कमरे में रहता है भाई। अपना लौंडा था विकास, उसके साथ पीते थे। वो भी नहीं, पता नहीं कहाँ है। मनोहर था, 2-2 घूंट उसको चुपचाप पिलाता था, पी लेता था। लेकिन सुबह हमारे पास आकर कहता, दद्दू क्या कर दिया तुमने? अब अकेले हो गए तो सोचा तुम्हारे साथी से। चलिए ठीक है, आइए लगाते हैं 2-2 पैक साथ। चल आज आपके साथी हम ही बन जाते हैं। अब बताइए, जिज्जे को लग रहा है कि ये खेल वो शुरू किए। अब उनको क्या पता कि ये खेल की शुरुआत हमने और मुनमुन ने कब से कर रखी है। शमशेर, हम क्या कहते हैं कि पहला जाम ऐसा होना चाहिए कि गिलास का पेंदा सीधे आसमान की ओर छूना चाहिए। Cheers. अरे क्या बात है दद्दू, आज बॉटम्स अप के मूड में, लेकिन आपने तो खत्म नहीं किया, हमने तो पूरा खत्म कर दिया। अब भैया हमको जो है ना, तुम चुस्की में ही रहने दो। तुम्हारा दूसरा पैक है ना, ये भी वही होना चाहिए। पेंदा पलट आसमान तलक। अब तो बहुत होता है भाई, अंग्रेजी है, चढ़ती नहीं, लेकिन समझ लो। अरे दद्दू, पेंदा पलट आसमान तलक, क्या है कि इस 2 पैक में तो हमारा गला गीला होने नहीं वाला। ये ठहरी अंग्रेजी शराब, जब तक 2 से 10 ना हो जाए ना, तब तक हमें मजा नहीं आएगा। और क्या कहा था आपने? मर्द जात। आज हम आपके साथ मर्द जात बन के रहेंगे। क्या हुआ था दद्दू? अभी तक बुढ़ापा ही छाया हुआ का, खत्म करो। बुढ़ा गए भाई, चुस्किया ले रहे कर रहे भाई। कितने बदतमीज हो तुम। तुमने मुझे झूठ बोलकर हॉस्पिटल बुलाया। वैसे तुमसे और क्या उम्मीद कर सकती हूँ, गिरे हुए इंसान। ओके सॉरी यार, देखो मैंने पहले भी इतनी कोशिश की ना, घर पे मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है, क्या करूं। अरे तुम वो सब छोड़ो ना, ये शर्ट देखो कैसा है। हाँ याद नहीं तुम? अरे याद करो, तुमने मुझे गिफ्ट की थी और क्या कहा था तुमने? अर्जुन, दैट सूट्स यू द मोस्ट। जब हम अगली बार मिलेंगे तो यही शर्ट पहन। अब छोड़ो, वो नेक्स्ट टाइम तो कभी आया नहीं, तो मैंने आज ही क्रिएट कर लिया।
कैसा लगा? देखो, नाइस है। प्लीज डोंट डू दिस टू मी। राजा प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज 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 प्लीज। बैठो ना। आराध्या, ये फोटोज याद है तुम्हें? हमारी फर्स्ट डेट, वहाँ हमें कपल मिले थे और मैंने जबरदस्ती उनसे फोटो खिंचवाई थी। देखो तो, यू लुक सो हैप्पी टुगेदर। याद है उस आदमी की वाइफ ने मुझे क्या कहा? दैट वी लुक परफेक्ट टुगेदर। ये तो याद हो गई। तुम्हें याद नहीं होगा तो मैं बताता हूं। ये तुमने मेरे मुंह पे जोर से तेल मारा था। क्यों मारा था याद है ना? क्योंकि मैं तुम्हें एक टक देख रहा था और तुम चिढ़ रहे थे। वैसे कोई बात नहीं अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो, लेकिन मुझे सब याद है। मेरी पहली प्यार की याद है। अभी भी संभाल के रखी है और हमेशा संभाल के रखूंगा। राजा, मैंने जुदाई बहुत सही है, दबा नहीं सह सकता। I just want to, I love you आराध्या। But I hate you. You can't hate me यार आराध्या। Look आराध्या, I'm very sorry. I don't know, just मेरा दिमाग खराब हो गया और I shouldn't have done it. I'm sorry. I don't know क्यों गुस्सा चढ़ गया मुझे। I'm really sorry. आराध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरे जितना तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। Look, मैं जानता हूँ शमशेर और तुम्हारी शादी बेबुनियाद है। तुम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे बदला ले रही हो, मुझे जानबूझ के परेशान करी और ठीक है, तुम्हें हक भी है। लेकिन आराध्या, मुझे भी तो हक है। मुझे भी तो हक है ना तुम्हें मनाने का। हाँ, मुझे हक नहीं होगा तो किसे हो? हाँ, मनाने का मौका तो दो। Just leave. Stop it. आइंदा से अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती आराध्या। अगर तुम मेरे साथ नहीं जियोगी आराध्या तो मुझे भी नहीं जियो। अर्जुन वो नाइफ नीचे फेंक दो प्लीज। अर्जुन, मैंने कहा स्टॉप इट। अर्जुन, वो चाकू नीचे फेंक दो। आराध्या, बोलो तुम मुझसे प्यार करते हो वरना मैं अपनी नस काट दूंगा। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बचपना है? बैठो यहाँ पे। लौंडिया ने तुम्हारे भाई के गाल पर थप्पड़ दे मारा, उसे हाथ काटने पर मजबूर कर दिया, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? क्या अर्जुन तुम्हारा भाई नहीं है? वो हमें भाई नहीं मानता अजीमा। तो मानने से क्या होता है? मानने ना मानने से क्या रिश्ते खत्म हो जाते हैं? शमशेर, इस दूर तक है कि लौंडिया ने हमारे खानदान के गाल पर थप्पड़ मारा है और तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा? ठीक है, तो हम ये किस्सा अभी खत्म कर देते हैं।
क्या हुआ रात? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी जगह पे कोई भी होता तो मैं ऐसे ही बिहेव करती, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। आज के बाद मेरे साथ ऐसी हरकत मत करना। Dare you do that? I warn you. जब मैं तन्हा होता हूं, तेरा इश्क ओढ़ के सोता हूं। हमें हमारे खानदान से बहुत प्यार है अर्जुन, और उससे ज्यादा प्यारी है हमें हमारी इज्जत, जो तुमने मिट्टी में मिलाकर रख दी। उस लौंडिया के पीछे मिट्टी के माधव बने हुए हो तुम। क्या हाल कर लिया है अपना? ये क्या है? और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तुम इसे भाई नहीं मानते और ये तुम्हें भाई नहीं मानता, तो आज हम किससे खत्म कर देते हैं? हम तिलांजलि दे देते हैं इसकी। हाजी माँ, आप ये क्या कर रही है? इसने जो कुछ भी किया वो ठीक है, पर है तो हमारा सगा भाई ना। तो सगा कहाँ होता है? अब ये प्यार कहाँ से जाग रहा है तुम्हारा? तब तो कुछ नहीं किया जब वो लौंडिया ने तुम्हारे भाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। इसकी ये हालत कर दी कि इसने अपने हाथ काट लिए हैं। तब कहाँ गए थे ये प्यार? अगर सचमुच प्यार करते हो ना, तो जाओ और उसे सबक सिखाओ, और ऐसा सबक सिखाओ कि उसे याद रहे कि हमारे खानदान के किसी भी इंसान पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। भाई लेकिन उस पर कोई नहीं अर्जुन, जो हो रहा है होने दो। लगता है मैं सही कह रही। आराध्या को शमशेर के अंदर का जानवर देखना बहुत जरूरी है। शमशेर के अंदर का जानवर देखेगी तो शमशेर को छोड़कर मेरे पास आएगी। वैसे भी अपने बाबूजी को किए हुए वादे के चक्कर में तो फंस गई, इसी बहाने अपने बाबूजी का वादा भी तोड़ेगी। सॉरी आराध्या, थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद बस प्यार ही प्यार। ओए लौंडिया, रुक रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे भाई पे हाथ उठाया? ठाकुर शमशेर सिंह के भाई पे तूने हाथ उठाया? तूने उसको थप्पड़ कैसे मारा? तेरे को गलती अर्जुन की थी। मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। वो थप्पड़ के लायक ही था, और तुम्हें पता है मैं ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं। अच्छा, अब तू इतनी दूध की धुली पे तो वहां हॉस्पिटल क्यों गई इससे मिलने? बोल क्यों गई? तुम इस वक्त नशे में हो, तुमसे बात करना ही बेकार है। चल हट। हमें सब समझ में आ रहा है। बोल क्या बात, क्या करनी थी? बोल क्या है? क्या क्या समझ में आ रहा है? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम नशे में धुत हो। तुम्हें आता क्या है? बस लोगों पे हाथ उठाना। लोगों पे तो क्या, तुमने मुझ पे भी हाथ उठाया। जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। प्लीज से बात कर, ढंग से बोल। शमशेर प्लीज सच देखने की कोशिश करो। आंखें खोलो और सच देखो। किसी के बहकावे में मत आओ। तमीज से बात कर। तेरी जबान ना बहुत चलती है, और
उसको चुप कराने का सिर्फ यही तरीका है। छोड़िए मुझे। आप भी एक औरत है ना, और अगर एक शादीशुदा लड़की के साथ उसका देवर मर्यादा क्रॉस करने की कोशिश करे, उस लड़की को क्या करना चाहिए? मैंने भी वही किया, और मैं अर्जुन को कई बार समझा चुकी हूँ कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी अर्जुन हर बार ऐसे ही करता है मेरे साथ। ये तू आधी अम्मा के सामने चिल्लाएगी, उनको चिल्लाएगी? तेरे को पाठ पढ़ाना पड़ेगा। तू चल। शमशेर, हाथ छोड़ो मेरे। ये चल। लल्ला क्या कर रहा है? उसने जो किया ठीक किया। तेरी पत्नी की अरे क्या क्या बात भाई, क्या कर रहे हो? चुप कर। हमें समझाने की कोशिश मत करो, और हमें कोई कुछ नहीं समझाएगा। वही होगा जैसा हम चाहते हैं। ठाकुर शमशेर सिंह के भाई पे हाथ उठाया है, हमारा छोटू है वो, और इसको अब हम बताएंगे। तू चल, तेरे को तेरा सबक सिखा। शमशेर, मुझे ये तू नहीं खुद आप चला रखी है ना, वो बोल रही है। ये हाथ छोड़ो मेरा। लग रहा है उसी के लायक इधर ही पड़े रहे। सर दर क्या बचाना है इसको? ज्यादा आनाकानी के लिए तुम सबको भर देंगे इसी कमरे में। तो जाओ अपने कमरे में। नहीं बस जाइए आप, जाओ। तो रुको, भी तेरे को बताते हैं। ये ले, तेरा बोरिया बिस्तर रख ले इधर ही, इसी के लायक है। साढ़े इधर ही। मेरे इसी गाल पे थप्पड़ मारा ना रहा था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस थप्पड़ मारने का बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में लाने के लिए जो भी करना पड़े, मैं वो सब करूंगा। तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे चाहे कितनी भी हद पार करनी पड़े, मैं करूंगा। आशिकी में साला घंटा धार हुई गवा, प्रिया चरित्र बेकार हुई गवा। पर चिंता ना करो, हमारा लल्ला है ना, सब ठीक कर देगा। तुम्हें वो रोज तुम्हारी औकात याद दिलाता रहे। मेरी एक प्रार्थना है आपसे। बको, आप मुझे मार दीजिए। अपने पोते को जानवर बनाने से बेहतर है आप मुझे एक ही बार में मार दीजिए। पर ये बात तो हमारी नहीं हुई थी। हमारी बात तो हुई थी कि रोज तुम्हें तिल तिल करके मारेंगे। तुम तड़पोगी और तुम्हारी तड़प हमारे दिल का सुकून है। वही तो काफी कुछ करना बाकी है। बड़ी दुल्हन बनकर आई थी ना इस घर में। तुम्हें रोज तुम्हारी औकात याद दिलाई जाएगी। और फिर अगर हमारा दिल भर गया, तब यहाँ दोनों भावों के बीच में थाए से गोली मारेंगे। बैठो, आराम करो।